अगर आपको भी ह्यूमन फिगर बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी आपका फिगर कुछ इस टाइप का बन रहा है, तो आपको बस एक चीज़ में काम करना है जिससे आप भी अपने ह्यूमन फिगर को इतना इंप्रूव कर सकते हो, वो है प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप किसी स्टिल लाइफ को ड्रॉ करो, कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करो या पर किसी ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करो, प्रोपोर्शन का सही होना, प्रोपोर्शन का करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं ह्यूमन प्रोपोर्शन के ऊपर ही आपको बताऊँगा। वो प्रोपोर्शन आप कोई न्यूड फिगर बनाओ, आप पीएफए के लिए कुछ कॉम्पोजिशन बनाओ, या पर आप कुछ फिगर स्केचिंग करो पेन से, पेंसिल से, सेम प्रोपोर्शन आपका हर एक फिगर में अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ न्यूड फिगर किया, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी मैंने सेम प्रोपोर्शन को अप्लाई किया है, और इसके कारण ही मेरा ये फिगर, ये न्यूड फिगर का जो आप यहाँ पर स्केचिंग देख रहे हो इतना अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है देखने में। लेकिन अगर आपका प्रोपोर्शन सही नहीं है तो भले ही आप फिगर में कितना डिटेलिंग करो, कितना लाइन वाक ऐड करो, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ है प्रोपोर्शन। उसके बाद आपको एंकल्स, प्लेसमेंट सब कुछ देखना पड़ेगा, एंड बाद में जाके लाइन वर्क आपको ऐड करना पड़ेगा। आप इस न्यूड फिगर के इस स्केचिंग में देख रहे हो, मैं लाइन वर्क ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलो अभी लेसन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोएट्री सीरीज लॉन्च किया है जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में, और उस सीरीज के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करना है, और साथ में 2 ऐसा मैजिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात है, मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोर्ट्रेट सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोर्ट्रेट सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोर्ट्रेट सीरीज़ का लिंक दे दूंगा। लेकिन याद रहे, ये पोर्ट्रेट सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको लुमिस प्रोपोर्शन के ऊपर बताऊंगा। लुमिस प्रोपोर्शन में हम ह्यूमन बॉडी को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग पूरे फेस को एक यूनिट पकड़ते हैं, पूरे फेस को बॉडी से कंपेयर करते हैं, तो आपको मिलता है यहाँ पर 8 पार्ट आपको मिलता है। जैसे ये अगर एक पार्ट हुआ, एक फेस हुआ, तो पूरा बॉडी आपका 8 फेस का बनेगा। ठीक है, 8 हेड का बनता है, इसको कहते हैं लुमिस प्रोपोर्शन। यहाँ पर और भी प्रोपोर्शन का यहाँ पर टेक्निक है, जैसे लुमिस में हम लोग 8 हेड लेते हैं। एक और रेफरेंस आप देखो तो यहाँ पर मेनली 3 टाइप से आप प्रोपोर्शन को मेजर कर सकते हो। एक है आपका लुमिस, दूसरा हेल, एंड तीसरा रिचर्ड्स। मैं इन दोनों के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले लुमिस के ऊपर बनाता हूँ क्योंकि लुमिस थोड़ा इजी है। ये दोनों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन लुमिस आपके लिए बहुत इजी है। लुमिस में कुछ नहीं करना, जो ह्यूमन बॉडी है उसको आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना होता है, और हर एक पार्ट का जो साइज है वो एक फेस के बराबर होगा। ठीक है, और इससे आपको पूरा बॉडी का प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। आई होप एवरीवन क्लियर। तो चलो अभी इसको डीप में थोड़ा सीखते हैं। अगर इन रेफरेंस का आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं सारा रेफरेंस का लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, फिर आप भी अपने घर में बैठ के इसको प्रिंट आउट करके स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सअप करना। सो ये रहेगा आपका टॉपिक, लुमिस ह्यूमन फिगर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है उसको समझो। यहाँ पर मैं एक फेस का साइज़ ले रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे आपको 8 फेस का यहाँ पर साइज़ लेना है सेम। ठीक है, ऐसे करके आप लोगे तो आपको यहाँ पर 8 पॉइंट मिल जाएगा, 8 बॉक्स मिल जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर मैं फेस को इतना लंबा ले रहा हूँ, अगर फेस मेरा इतना लंबा है तो पूरा ह्यूमन का जो बॉडी है वो मेरा इतना लंबा होगा। 1 फेस और 1 हेड इक्वल टू 1 यूनिट ले रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा ह्यूमन बॉडी, जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो आपका 8 यूनिट बनेगा, मतलब आपको 8 फेसेस लेना है। ओके, क्लियर एवरीवन। अभी तो आपको लंबाई मिल गया। ओके, प्रोपोर्शन में क्या होता है, हम लोग लंबाई चेक करते हैं, साथ में चौड़ाई भी चेक करते हैं। अभी चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो फिर से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देखना। शोल्डर का चौड़ाई कितना होना चाहिए। अभी ये जो मिडिल लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक फेस। ठीक है, एंड सेम इस मिडिल लाइन से यहाँ तक एक फेस। ठीक है, अभी ये एक फेस का साइज़ हुआ, इधर एक फेस का साइज़ हुआ, मतलब 2 फेस, और ये मिडिल से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आपका चौड़ाई इतना होना चाहिए। ओके, ये है लेंथ। ओके, ये है लेंथ, और ये है वेट। वेट कितना होना चाहिए, 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट होगा। बहुत अच्छे से, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको,
इन सबको आपको नोट बनाना है, प्रैक्टिस भी करना है आपको, साथ में नोट भी बनाना है, ठीक है। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस मैं आपको दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फेस को बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फेस है, ठीक है। तो अगर फेस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो फेस के ऊपर भी मैंने लुमिस में वीडियो बना दिया ऑलरेडी, तो आप उनको देख सकते हो, ओके, उनको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फेस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी डिटेल नहीं, कुछ नहीं, बस नॉर्मल से आपको स्टार्ट ही करना है, ओके। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सुंदर ही बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्टार्ट ही करना है आपको। अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप सेटिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है और साथ में सेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा, आर्ट के बारे में कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। अब इस पहले बॉक्स में आपका फेस ही बनेगा, ठीक है। अब इस सेकंड बॉक्स में आपका बनेगा नेक, शोल्डर एंड चेस्ट का एरिया, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है, देखो यहाँ से जैसे नेक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नेक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये नेक एंड शोल्डर का एरिया जो कॉलर बोन का एरिया है वो लगभग 30% एरिया में आएगा। ये बॉक्स है, ठीक है, पूरा बॉक्स है, तो इसका लगभग 30% एरिया में आपका नेक, शोल्डर एंड कॉलर बोन आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर कॉलर बोन जा रहा है, ठीक है, नेक का एरिया एंड आपका शोल्डर, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आएगा आपका शोल्डर। अभी जैसे इस पॉइंट में ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका निपल्स, ठीक है, निपल्स यहाँ पर आता है, ठीक है। शोल्डर से ऐसे करके आप निपल्स का भी एरिया निकाल सकते हो, तो यहाँ पर आएगा निपल्स, ठीक है। अब ये निपल से जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आएगा आपका चेस्ट का एरिया। सो चेस्ट का एरिया यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा चेस्ट, ठीक है। निपल से यहाँ पर है, ओके, निपल से यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा चेस्ट। अभी एक चीज़ फीमेल में लागू नहीं करता, फीमेल का अलग होगा, ठीक है। ओके, तो सेकंड बॉक्स में आपका क्या आया, शोल्डर, शोल्डर आया, नेक, ओके। अभी नेक शुरू होता है पहला बॉक्स से, ठीक है, आता है आपका सेकंड बॉक्स तक, याद रखना, ओके, निपल्स, ठीक है। तो सेकंड बॉक्स में ये पार्ट आया। अभी थर्ड बॉक्स में देखो, जैसे आप नीचे जाओगे इस लाइन में, ये जो लाइन है ना जो सेंटर से जा रहा है इसको कहते हैं सेंटर लाइन, ठीक है। ये लाइन आपके पूरा बॉडी को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसको कहते हैं सेंटर लाइन, ओके। अभी सेम इस सेंटर लाइन के नीचे आओगे तो इस लाइन में आपका आएगा नेवल, ठीक है, इस पॉइंट में, ओके, ये वाला लाइन में आपका आएगा नेवल, ठीक है, ओके। और इस पॉइंट में और चीज़ क्या आएगा, वो है बाइसेप, ठीक है, बाइसेप आएगा, ओके, बाइसेप एंड बॉडी का ये एरिया, ओके, एब्डोमेन एरिया। अब इसके बाद जो प्राइवेट पार्ट है
वो इस पॉइंट में आएगा, इस लाइन में, ठीक है। एंड इधर आएगा हिप का एरिया, एंड जो फोर आर्म है, हाथ का जो पार्ट है, वो यहाँ से आएगा इस बॉक्स में, ये फोर आर्म का एरिया है, ठीक है। अभी इस लाइन में आके आपका रिस्ट ख़त्म होगा, ठीक है। रिस्ट यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है, और अगर हाथ खुला है तो लगभग इस बॉक्स का 70% एरिया में हाथ आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। हाथ का पार्ट यहाँ पर आएगा। अभी ये पॉइंट याद रखना, जो हाथ का साइज़ है और लगभग आपके फोरहेड से लेके चिन तक जितना साइज़ है, ये जितना साइज़ है उतना बड़ा आपका हाथ होगा, ठीक है। तो अगर मेरा हाथ का साइज़ इतना है तो मेरा हेयर लाइन से लेके फोरहेड से लेके मेरा चिन तक मेरा फेस भी इतना बड़ा होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अपर बॉडी कंप्लीट है। अभी पार्ट आता है लोअर बॉडी का। जैसे 4 यूनिट में 1 2 3 4 यूनिट में आपका अपर बॉडी बना, अभी 4 यूनिट में आपका लोअर बॉडी बनेगा, ठीक है। लोअर बॉडी में पहले क्या आएगा, आपका थाई वाला एरिया। अभी देखना, जब लेग ऐसा ज्वाइन है ना, तो यहाँ पर उतना गैप्स नहीं होने वाला, गैप्स नहीं रहेगा। और अगर किसी स्पोर्टमैन का लेग हो तो ये थाइस और बड़ा होगा, इसका मसल्स और बड़ा होगा, तो ये जो गैप है ना, ये और कम होगा इसमें, ठीक है। तो थाइस आपका लगभग इन दोनों लाइंस में आएगा, ठीक है। जो फीमर बोन है वो यहाँ से ज्वाइन होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है तो जाके यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो फीमर बोन ये लॉन्गेस्ट बोन है पूरा ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन। तो इतना लंबा होगा, देखो आप, ठीक है, लगभग 2 सर के बराबर लंबा होगा। ओके, तो इस एरिया में आके आपका नीस ख़त्म होता है, ठीक है। यानी यहाँ से आपका लोअर लेग, ठीक है, लोअर लेग भी लगभग 2 यूनिट का होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, लोअर लेग का ये वाला पार्ट यहाँ पर आकर ख़त्म होगा, और जो फुट वाला एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर जाकर फुट ख़त्म हो रहा है। तो देखो, बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा समझना है, थोड़ा स्टडी करना है। ओके, रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा, आप बस ये सब स्टडी करो, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा होना चाहिए आपका फिगर। अब अभी कंप्लीट होने के बाद जरूर चेक करना कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी बराबर आ रहा है कि नहीं। ओके, बराबर आना चाहिए, ठीक है। अभी ये देखने में स्टिफ फिगर है, स्टैंडिंग फिगर है, तो देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इसको अपने फिगर ड्राइंग में यूज़ करोगे, अपने फिगर स्केचिंग में यूज़ करोगे, एनाटॉमी ड्राइंग में यूज़ करोगे, तब जाकर इसका रियल आपको यूज़ मिलेगा। तब जाकर आप देख पाओगे कि ये चीज़ आपको वापस जाकर कितना हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं डिटेल कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मसल्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको फिनिश करके यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पर हम लोग लूमिस ह्यूमन प्रोपोर्शन को स्टडी कर रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, फेस लेना है, ओके। जितना लंबा आप फेस लेना चाहो आपको फेस लेना है, ठीक है। और फेस को हम लोग 1 यूनिट पकड़ते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी का पूरा बॉडी है उसको हम लोग 8 यूनिट लेंगे, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो 8 यूनिट का पूरा लंबा आपका बॉडी बनेगा। अभी पहला बॉक्स में तो आपका फेस आएगा, सेकंड बॉक्स में आपका नेक, शोल्डर, निप्पल्स आएंगे, ओके। एंड थर्ड बॉक्स में आपका यहाँ पर एब्डोमेन एरिया एंड बाइसेप्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर बाइसेप्स एंड एब्डोमेन एरिया। एंड फोर्थ बॉक्स में आपका यहाँ पर लोअर आर्म, ओके, एंड प्राइवेट पार्ट आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ बॉक्स में यहाँ पर आपका हैंड आएगा, हैंड यहाँ पर ख़त्म होगा। ऑलमोस्ट कितना परसेंट, 60 to 70% एरिया में आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका थाइस का एरिया आ रहा है, तो इन दोनों बॉक्स में आपका थाई आएगा, ठीक है। इन दोनों बॉक्स में आपका थाई का एरिया आएगा, ठीक है। तो फीमर जो लॉन्गेस्ट बोन है पूरा ह्यूमन बॉडी का, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो फीमर, ओके, जो इतना लंबा बोन है, तो फीमर लगभग 2 फेस के बराबर लंबा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और लोअर लेग भी लगभग 2 हेड के बराबर आएगा, लेकिन इस एरिया से आपका फुट का एरिया आएगा, ठीक है। यहाँ से फुट का एरिया स्टार्ट होगा, तो इतना लंबा नहीं बना देना, ओके। लगभग यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा। एंड जो फुट का एरिया है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसीलिए लोअर लेग हल्का छोटा लगता है एज़ कम्पेयर टू थाई। तो इन चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो,
जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी समझ पाओगे कितना ईजी है। ठीक है, अभी हैंड्स को थोड़ा स्टडी करते हैं। अभी पूरे हाथ को आप लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, शोल्डर से लेके एल्बो तक, एल्बो से लेके एंगल तक, ओके एंगल तक। तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और ह्यूमन बॉडी का चौड़ाई कितना होगा, लगभग 2 फेस तक, 2 यूनिट तक। ओके, वेट कितना होगा, चौड़ाई 2 यूनिट मतलब 2 फेस। ठीक है, 2 फेसेस तक, यहाँ से लेके एक फेस, यहाँ से लेके एक फेस, इतना चौड़ा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तब जाके आप ह्यूमन फिगर बहुत अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा मैं डेमो भी दे रहा हूँ आपको, तो इसको भी देखो। और साथ में इस जो भी मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया सो भी मैंने यहाँ पर करके दिखाया। ठीक है, तो इसको करो। एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो ह्यूमन फेस का लंबाई है ना, जितना लंबा आपका फेस है उतना ही लंबा लगभग आपका पैर होगा। ओके, फुट का एरिया, ओके फुट लगभग इतना लंबा होगा। ठीक है, लेकिन जो हाथ है वो लगभग आपका फोरहेड से लेके चिन तक, ओके इतना लंबा होगा आपका हाथ। सो हाथ आपका इतना लंबा है। ठीक है, फोरहेड से लेके चिन तक आप मेजर भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हाथ को यहाँ पर टच करो, इस पार्ट को यहाँ पर टच करो, फिर ऐसे करके मेजर करो, आपका उंगली यहाँ तक आएगा, फोरहेड तक। ठीक है, और जो पैर है, जो फुट है, वो लगभग आपके हेड के बराबर है। हेड कितना लंबा होगा उतना लंबा फुट होगा आपका। किसी का हेड अगर ज़्यादा बड़ा है, लंबा है, तो आप देखना उसका फुट भी लंबा हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक मेजरमेंट है जो कि आपको स्टडी करना है, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत सारा रेफरेंस है, आप इन रेफरेंस को लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो। और साथ में यहाँ पर एक डेमो भी दे रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पर मैंने रेफरेंस लिया, इसको पहले देख लो। ओके, हम लोग न्यूड फिगर करेंगे, क्योंकि जब आप न्यूड फिगर का स्टडी करते हो ना, ये जो बॉडी है, बॉडी का जो शेप है, जो उसका नेचुरल फॉर्म है, जो उसका प्रोपोर्शन है, उसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर न्यूड फिगर ले रहा हूँ। और ये ऑलमोस्ट हिस्टेनिक फिगर है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन का जो रूल है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो कि कैसा होगा। ओके, मतलब इसका फेस अगर यहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, तो लगभग इतना लंबा ये होना चाहिए। ठीक है, तो इतना लंबा तो होना ही चाहिए आपका पूरा ऐसे करके। ठीक है, तो लगभग बहुत हल्के लाइन से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो इतना लंबा तो होना ही चाहिए आपका। ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शन को एक्यूरेट फॉलो कर रहे हो तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस ले रहा हूँ। ठीक है, अभी फेस के बाद मैं कैसे स्टडी करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, मैं नेक का एरिया लेता हूँ ऐसे करके। ओके, अभी फेस का जो एंगल है, जो उसका प्रोपोर्शन है, उसको देख के थोड़ा फेस का जो कैरेक्टर देने का यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं फेस का ऐसे कैरेक्टर दे रहा हूँ। अगर मैं न्यूड फिगर के ऊपर, डायनेमिक फिगर के ऊपर रियल में सेशंस लाऊंगा। ठीक है, वो मैं डिटेल में उसमें बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में सीखना है, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आप मेरा पेन स्केचिंग कोर्स ले सकते हो। लेकिन अगर आप और भी एडवांस लेवल में फिगर स्केचिंग, एनाटॉमी, न्यूड फिगर स्केचिंग सब आप सीखना चाहते हो, एनाटॉमी के बारे में सीखना चाहते हो, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो, ह्यूमन एनाटॉमी कोर्स ले सकते हो। वहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में बताया, जैसे जेस्चर प्रैक्टिस करते हैं, ह्यूमन बॉडी को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे स्टडी करना है, एक एक मसल्स, बोन स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी करते हैं, क्विक पोजेस कैसे ड्रॉ करते हैं, साथ में न्यूड फिगर को कैसे ड्रॉ करते हैं, डायनेमिक फिगर को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में लेसन्स बना के रखा है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए वो लेसन्स और आप इंटरेस्टेड हो ह्यूमन एनाटॉमी को और भी डिटेल में सीखने के लिए, तो आप मेरा ह्यूमन एनाटॉमी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। ह्यूमन एनाटॉमी कोर्स के बारे में और भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं सारा डिटेल्स आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो देखो इतना जो मैंने लिया, अभी कोई भी डिटेल नहीं है, कुछ नहीं, मैंने बस जेस्चर लिया इसका। ठीक है, और जेस्चर में भी देखो लगभग मैं सेम प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो दोनों पार्ट को हाफ करते हैं तो लगभग सही आ रहा है। ओके, यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट। ओके, तो यहाँ से हाफ होगा,
इतना बड़ा ए हो रहा है तो इतना बड़ा ए भी होना चाहिए। अभी फिगर पूरा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा मतलब हल्का डायनेमिक है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। ओके, अगर स्ट्रेट फिगर होता है ऐसा तब एकदम प्रोपोर्शन आता, बैठ जाता, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिगर डायनेमिक है और मोस्टली आपको इस टाइप का डायनेमिक फिगर ही मिलेगा। आप एकदम बैठा हुआ फिगर या पर खड़ा हुआ फिगर बहुत कम मिलता है, ठीक है। डायनेमिक फिगर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए और डायनेमिक फिगर में प्रोपोर्शन को अप्लाई करना आना चाहिए आपको, इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। न्यूड फिगर का प्रैक्टिस करो। अगर आप PFA देना चाहते हो, एंट्रेंस देना चाहते हो तो ह्यूमन फिगर का प्रैक्टिस करो अलग अलग पोजेस में, मार्केटिंग, बस स्टैंड, जो भी आपको मिल रहा है टॉपिक, वहाँ पर ह्यूमन फिगर ही ड्रॉ करना होता है। अगर आपके इन प्रोपोर्शन में मिस्टेक है, ठीक है, तब तो वहाँ पर आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे, वो तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इनको प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो, स्केचिंग का प्रैक्टिस करो, लाइव देख कर प्रैक्टिस करो, फ़ोन से रेफरेंस देख के प्रैक्टिस करो, नॉर्मल स्केचिंग का प्रैक्टिस करो, न्यूड स्केचिंग का प्रैक्टिस करो, सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका जो बॉडी है ना वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हिल रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ थोड़ा लीन हो रहा है, तो वो उसका फील देना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये पीछे की तरफ थोड़ा जा रहा है तो पूरा कर्व बॉडी का उस टाइप से जाएगा। थोड़ा हार्ड है आई नो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। स्केचिंग करना है बस, हम लोग स्केचिंग कर लेंगे, इसको उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं डिटेल में इसके ऊपर बाद में लेसन्स बना दूंगा कि डायनेमिक फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, न्यूड फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बना दूंगा। और अगर आपको और भी डिटेल में सीखना है तो आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो ह्यूमन फिगर एनाटॉमी का, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, तो पैर यहाँ तक आ रहा है, नी से एरिया कहाँ से आ रहा है, देखो नी का एरिया यहाँ से आ रहा है, ठीक है। थोड़ा ऑब्जर्व करना है, संभल का ऑब्जर्व करना है कर्व कैसे जा रहा है बॉडी का, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक नेचुरल फॉर्म है, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनिक शेप है, कोई मेसिंग नहीं है, कोई जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक शेप है, तो उस ऑर्गेनिक का फील आना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म का फील आना चाहिए। तो ये जो कर्व मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस रिदम लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए कहते हैं कि न्यूड फिगर स्टडी करो, जितना आप न्यूड फिगर स्टडी करोगे आप ह्यूमन बॉडी को और डीपली समझ सकते हो। न्यूड फिगर स्टडी करना कोई भी ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आप स्टडी करते हो तो आप मतलब ह्यूमन बॉडी, जिस बॉडी को आप ड्रॉ कर रहे हो, जिस बॉडी में आप रहते हो, उसको आप डिटेल में समझ रहे हो, ठीक है, तो ये कभी भी कोई बुरा चीज़ नहीं होता स्टडी करना, ठीक है, बस माइंडसेट का फ़र्क होता है। जो लोग कहते हैं कि न्यूड फिगर स्टडी करना तो बुरा होता है, उनका माइंडसेट में ही उनको थोड़ा और काम करना है। एक डॉक्टर जैसे जब अपना स्टडी करता है उसको भी न्यूड मॉडल का ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप आर्टिस्ट हो, आर्ट के फील्ड में आपको डिटेल में काम करना है, आपके प्रोफेशनल लेवल में बहुत अच्छे से काम करना है, तो आपके लिए भी ये सब स्टडी करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पर पूरा रेडी है, ऑलमोस्ट पूरा चीज़ जो मुझे चाहिए था ऑलमोस्ट मुझे सही लग रहा है, ठीक है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, जो प्रोपोर्शन है, ऑलमोस्ट मुझे सही लग रहा है। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटेल करके, ठीक है, मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि आप लोग टेंशन मत लो, अगर हार्ड लग रहा है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। जो भी मैंने बेसिक बताया प्रोपोर्शन के बारे में उसको प्रैक्टिस करो, और नॉर्मल ह्यूमन फिगर में उसको ट्राई करो, ठीक है। नीड फिगर अगर थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है तो नॉर्मल फिगर में ट्राई करके देखो, नॉर्मल फिगर जब हो जाए फिर आप फिर से न्यूड फिगर का प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करो। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर थोड़ा बहुत लाइन वर्क ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन वर्क का मतलब क्या है कि ओवरऑल पूरा जो आपका फिगर स्केचिंग है उसका लाइन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो बहुत ही बोरिंग लगता है। ओके, अब फोटोग्राफ में देखो आपको पूरा लाइन सेम लगेगा, लेकिन ये हम लोग एक आर्ट वर्क कर रहे हैं, एक पेंटिंग कर रहे हैं, एक स्केच बना रहे हैं, तो ये लाइन वर्क ही आपके आर्ट वर्क को, आपके स्केचिंग को एक फोटोग्राफ से अलग करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ओवरऑल मतलब एक सेम लाइन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएशन में दिखा रहा हूँ, कैसे दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक लाइन है, ये एक नॉर्मल लाइन है, तो यहाँ पर मैं ऐसे यहाँ पर मिडल में डार्क करके फिर लाइट, मतलब लाइट टू डार्क फिर लाइट, तो देखो एक मतलब
वेरिएशन आ रहा है लाइन में, ठीक है, एक नॉर्मल लाइन और एक लाइन वर्क में देखो, तो एक वेरिएशन लाना है आपको लाइन में, और इससे आपका स्केचिंग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है देखने में, ओके, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। अब जब लाइन वर्क ऐड हो गया, मैं थोड़ा सा शैडो ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, हल्का शैडो ऐड करूँगा। हम लोग का ये स्केचिंग कंप्लीट है, ठीक है, पूरा उतना डिटेल में नहीं जाना, बस स्केच करना है, फॉर्म को समझना है। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कौन से एरियाज़ में शैडोज आना चाहिए, तो उस एरिया में मैं हल्का सा हैचिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी तक फील आ रहा है ना, थोड़ा सा लीन हो रहा है बैकवर्ड साइड में, ठीक है, तो ये फील बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इस फिगर का जो पोज है, एक नॉर्मल स्ट्रेटिंग फिगर तो सही है, वो तो बहुत इजी रहता है, एक नॉर्मल इंसान खड़ा हुआ है एकदम स्ट्रेट रोबोट की तरह, वो तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, लेकिन एक पोज का जो डायमेंशन है, जो उसका डायनेमिक फिगर है, जो उसका पोज है, उसको कैप्चर कर पाना भी बहुत टफ वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा बहुत डीप लेवल में। ओके, मैं सिंपल स्केचिंग के ऊपर भी लेसन लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको सिंपल स्केचिंग नहीं आता, ठीक है, उनके लिए मेरा एफएन स्केचिंग कोर्स भी है, और मैं यूट्यूब में भी कुछ लेसन्स लाऊंगा ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। ओके, लेकिन डिटेल में भी अगर जिनको सीखना है तो डिटेल में भी मैं लाऊंगा, ठीक है, तो मतलब बिगिनर्स के लिए भी मैं चैप्टर लाऊंगा, और जो और भी डिटेल वे में सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मैं चैप्टर लाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि वो सब वीडियो आपसे मिस ना हो, और ह्यूमन पोर्ट्रेट के ऊपर भी बहुत सारा चैप्टर आने वाला है, तो उसको भी मिस मत करना। मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे लेसन अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल से यहाँ पर मैंने आपको एक स्केचिंग करके बता दिया, और यहाँ पर देखो मेन चीज़ है आपका प्रोपोर्शन, ठीक है, अगर प्रोपोर्शन यहाँ पर मेरा गलत रहता तो पूरा फिगर मेरा सही से बनता नहीं। प्रोपोर्शन सही है, ठीक है, प्रोपोर्शन सही है तभी मेरा फिगर सही लग रहा है। अगर इस चीज़ में मैं गड़बड़ करता, अगर इस प्रोपोर्शन में मैं गड़बड़ करता, तो एक फिगर भी मेरा सही नहीं बनता। मैंने इसको अच्छे से स्टडी किया था, इसलिए मैं आज के लेवल में इस टाइप का फिगर बना पा रहा हूँ। न्यूड फिगर हो, डायनेमिक फिगर हो, या पर कोई भी सिंपल फिगर क्यों ना हो, उसको मैं बना पा रहा हूँ। एनाटॉमिकल लेवल में भी स्टडी कर पा रहा हूँ, एंड डिटेल में फिगर ड्राइंग भी कर पा रहा हूँ। ओके, तो इस लेवल में आने के लिए आपको पहले इस लेवल में प्रैक्टिस करना है। ह्यूमन प्रोपोर्शन को अच्छे से डिटेल वे में स्टडी करना है, हर एक कॉन्सेप्ट सीखना है, मेजरमेंट सीखना है, फिर जाके आप न्यूड फिगर, ह्यूमन एनाटॉमी आराम से कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको और जानना है कि आप पोर्ट्रेट में कैसे प्रोपोर्शन को जज करके एक पोर्ट्रेट को एक्यूरेटली कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच।